नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को और ट्रिक्स को देखा, जिसमें ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि को देखा। साथ ही हमने 11 का गुना और वर्ग निकालना देखा था। तो आज भी हम उसी के जो हमने देखा था उसकी एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 2 अंकों की 2 अंकों से गुना करना हमने देखा। जैसे एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं रिवाइज के तौर पे। 74 गुना 29। सबसे पहले बेसिक टेक्निक से हम सॉल्व करना देखेंगे। तो पहले 9 का गुना करिएगा। 9 चौक 36, 36 का 6 हो जाएगा, हासिल का 3 आएगा। 9 का 7 से 9 से 63 और 3 66 हो जाएगा। उसी के बाद क्रॉस लगाएंगे। फिर 2 का गुना हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 से किया और 7 से किया तो 14 हो जाएगा। जोड़िएगा 6 आ जाएगा। 14 के 4, 8 से 14 4, हासिल का 1 आ जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 1 11, हासिल का 1 आ जाएगा। इन दो को जोड़िएगा 2 आ जाएगा। ठीक, इसी के बाद हम देखते हैं कि जिसका यूज़ किया था ऊर्ध्व तिर्यक गभ्याम विधि का हमने यूज़ करना देखा था। तो इसमें क्या होता है देखिएगा। इसमें हमारे 3 स्टेप होती थी, सीधा गुना, तिरछा गुना और फिर सीधा गुना होता था। तो देखिएगा 74 गुना 29 में सीधा गुना मतलब इकाई का इकाई से। ठीक, सेकेंड इकाई का दाई से और दाई का इकाई से। तीसरे स्टेप में दाई का दाई से हम गुना करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 9 का 4 से 36 हो जाएगा और 36 के बाद में 3 हासिल का। फिर तिरछा गुना करिएगा। 9 का 7 से 63, 2 का 4 से 8, जोड़िएगा 8 से 14 हो जाएगा। 14 के 4 और हासिल का 1 आ जाएगा। इनको जोड़िएगा 7 आ जाएगा। 4 यहाँ पे 7 हासिल का। उसी के बाद सीधा गुना करेंगे। 2 का 7 से 14, जोड़िएगा 21 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि का यूज़ करना देखा था। अब इसी के बाद हम 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या के साथ गुना करना भी सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। 548 गुना 759। ठीक है, सबसे पहले बेसिक टेक्निक का यूज़ करेंगे। बेसिक में क्या होता है चीज़ों में, इकाई का गुना पहले सबसे, फिर एक क्रॉस लगाएंगे, फिर दाई का गुना सभी से, फिर सैकड़े में 2 क्रॉस लगाएंगे और गुना कर देंगे। तो गुना करिएगा। 9 का 8 से 8 9 72 के 2, हासिल का 7। 9 का 4 से 36, 36 और 7 हो जाएंगे अपने 43 के 3, हासिल का 4 आ जाएगा। 9 का 5 से 45 और 4 49 हो जाएगा। इसी के बाद क्रॉस लगाएंगे। अब 5 का गुना करेंगे। 5 या 8 40। ठीक, 40 का हो जाएगा कितना 0, हासिल का 4 आ जाएगा। ठीक, फिर 5 का 4 से 20 और 4 24, 24 के 4, हासिल का 2 आ जाएगा। वही 5 का 5 से 25 और 2 27 हो जाएगा। ठीक, जोड़िए। उसी के बाद नेक्स्ट 2 क्रॉस लगाएंगे और इसी के बाद गुना करेंगे। 7 का 8 से 56, 7 या 8 56, हासिल का 5। फिर 7 का 4 से 7 चौक 28 और 5 33 के 3, हासिल का 3 हो जाएगा। वही 7 का गुना 5 से 7 5 35 और 3 38 हो जाएगा। ठीक, इसी के बाद जोड़ देंगे। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, हासिल का 1। इसके बाद इनको जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 15, हासिल का 1। इनको भी जोड़ दीजिए, 11 आ जाएगा, हासिल का 1 और इन्हें जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी हो गई बेसिक टेक्निक, जिसमें हमने इकाई का गुना किया, फिर क्रॉस लगाया, फिर दाई का, फिर डबल क्रॉस लगा के सैकड़े का गुना किया था। ठीक, अब इसी के बाद हम
ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि का यूज़ करना भी देखेंगे। तो इसमें 5 स्टेप होंगी। पहले सीधा गुना, फिर तिरछा गुना, फिर तिरछा व सीधा गुना, फिर तिरछा गुना और लास्ट में सीधा गुना। चलिए देखते हैं। 548 गुना 759 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इकाई का फर्स्ट स्टेप सीधा गुना, मतलब इकाई का इकाई से गुना करना होगा। सेकेंड स्टेप में इकाई का दहाई से और दहाई का इकाई से सेकेंड स्टेप। थर्ड में इकाई का सैकड़े से, सैकड़े का इकाई से और दहाई का दहाई से गुना करना होगा, ठीक। चौथे में दहाई का सैकड़े से, सैकड़े का दहाई से गुना करना होगा और लास्ट स्टेप में सैकड़े का सैकड़े से गुना करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 का 8 से, 8 नम 72 के 2 हासिल का 7। इसके बाद तिरछा गुना 9 का 4 से 36, 5 का 8 से 40 हो जाएगा। गुना जोड़िएगा 13 हो जाएंगे, 13 के 6 7 13, हासिल का 1, इनको जोड़ दीजिए 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और हासिल का अपना कितना रह गया 8 बच चुका है, तो 8 लिख दीजिए। फिर तीसरे स्टेप 9 का 5 से गुना करिए और 7 का, ये अपने 9 का 5 से 45, फिर 7 का 8 से 7 8 56 और 5 का 4 से 20 हो जाएगा। जोड़िएगा, ये 11 और 8 19 के 9 हासिल का 1 आ जाएगा, इनको जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक। 9 आ जाएगा, हासिल के कितने आ गए 12 आ चुके। अब चौथी स्टेप देखिए, दहाई का सैकड़े से और सैकड़े का दहाई से, तो 5 का 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 7 का 4 से 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। अब जोड़िएगा, इनको जोड़ दिया 13 और 2 15, 15 के 5 हासिल का 1, इसी के बाद इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 5 आ जाएगा और हासिल का अपना कितना रह जाएगा 6 रह जाएगा, ठीक। अब लास्ट स्टेप सैकड़े का सैकड़े से गुना करेंगे, तो 7 बचे 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा अपना 41 होगा। तो इसी तरीके से हमको ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि से हमने यूज़ की, सीधा गुना, तिरछा व सीधा, तिरछा फिर लास्ट में सीधा गुना किया। जैसे इकाई का इकाई से, इकाई का दहाई से, दहाई का इकाई से, फिर इकाई का सैकड़े से, सैकड़े का इकाई से और दहाई का दहाई से, और चौथी इकाई दहाई का सैकड़े से, सैकड़े का दहाई से और लास्ट में सैकड़े का सैकड़े से हमने गुना किया। अब इसी के बाद हम देखते हैं 11 का गुना। हमने पिछली क्लास में हमने देखा, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं 11 का हमने गुना कैसे कैसे किया था। तो 7 8 5 3 9 मल्टीप्लाई 11, तो इकाई का अंक पहले लिख देते थे, फिर 2 अंकों को जोड़िए, कितना हो गया 12, हासिल का 1, फिर अगले 2 अंकों को जोड़ दिया 8 और 1 9, फिर अगले 2 को जोड़ा 13 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल का 1 आ जाएगा। इसी के बाद अगले 2 को जोड़ दिया 7 और 8 15 और 1 16 का 6, हासिल का 1 आ जाएगा। अब लास्ट में 7 है और ये 1 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 11 का गुना करना देखते थे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 11 का ही गुणज होगा, उनका गुना करना हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा 88 जो आपको दिया है क्या होगा 11 का गुणज है। तो इसको हम देखिए किस तरीके से लिखते हैं। 88 को 8 गुना 11 लिख सकते हैं, तो पहले 8 का गुना कर दीजिए, 8 9 72 के 2 हासिल का 7, फिर 8 का गुना 5 से, 8 पंजी 40 और 7 47 के 7 हासिल का 4, 8 8 64 और 4 68 हो जाएंगे। अब गुना कर देंगे 11 का, ठीक। 11 का गुना करना एक टेक्निक, इकाई का अंक, फिर 2 अंकों को जोड़ा 9, फिर इन 2 को जोड़ा 15 के 5 हासिल का 1, फिर अगले 2 को जोड़ा 14 और 1 15 हो जाएगा, हासिल का 1, और लास्ट में 6 और 1 7 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमने 11 का गुना करना भी देखा। अब पिछली क्लास में हमने वर्ग करना देखा था, तो वर्ग करने की टेक्निक के लिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो पुराने रिवीजन भी हो जाए। इकाई का वर्ग किया करते थे, फिर इकाई गुना दहाई गुना 2 कर दिया करते थे, और लास्ट में दहाई का हम वर्ग कर देते थे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इकाई 6 है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 हासिल का 3। अब इकाई गुना दहाई गुना 2, तो 6 7 42, 42 गुना 84 हो जाएगा, 84 और 3 हो जाएगा 87 के साथ हासिल के 8 हो जाएगी। अब दहाई क्या है 7, उसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 7 7 49 और 8, 49 8 57। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब इसी के अलावा यदि हमको ऐसा अगर क्वेश्चन दिया गया 85 का वर्ग निकालने को, तो इसी टेक्निक का हम यूज़ करते हुए करके देखते हैं। 5 का वर्ग 25 हासिल का 2, फिर 2 इकाई गुना दहाई गुना 2, तो 5 8 40, 40 दूना 80, 80 और 2 82 का 2 हासिल का कितना हो जाएगा 8। फिर दहाई का वर्ग क्या हो जाएगा 8 8 64 और 64 8 72। ठीक है, अब इसी को हम एक दूसरे टेक्निक से सॉल्व करेंगे, जब चूँकि इसके इकाई का अंक क्या है 5 है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इकाई का अंक हमारा क्या है 5 है, तो 85 का जब वर्ग करना होगा तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 25 डायरेक्टली हम लिख देंगे, और लिखने के बाद में क्या करेंगे, जो दहाई का है दहाई गुना दहाई में 1 जोड़ के कितना हो गया 72 हो जाएगा, 8 9 72। एक दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, 65 है, सबसे पहले 25 लिख देंगे, फिर दहाई में क्या है 6 है, 6 लिख दिया, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, फिर इन दोनों को गुना करिए 7 6 42। ठीक तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।